Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नई एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज के जो गेस्ट हैं, आई एम रियली ऑनर्ड कि जो है वो काफ़ी टाइम और पोस्टपोन होने के बाद फाइनली वी गॉट इट। वो सर जो है बेसिकली चेयरमैन हैं तंजीम मिल्लत पाकिस्तान के। एक ऐसी जो है वो सोशल वर्क की ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की है सर ने, और उसके बैनर के अंडर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो करने जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम आवर गेस्ट सर हामिद इकबाल साहब। सर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। सो आपके चैनल द हैप्पी प्लेस का बहुत शुक्रिया। थैंक यू आप आए हमारा मैसेज रिकॉर्ड करने और इसको हमारे मुल्क पाकिस्तान और पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड करने के लिए। तो मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह हम अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने भाइयों की खिदमत के लिए ये पे काम कर रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ताला आपको भी अजर दे, आपका हिस्सा भी शामिल। और दैट्स ग्रेट सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके टाइम का। और मेरी तरह मैं भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ टाइम से इन टच हूँ आपके साथ, और इसी तरह बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान और जहाँ तक ये मैसेज जा सकता है इस चीज़ के लिए बड़ा इंतज़ार और वेट कर रहे हैं कि आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं तंजीम मिल्लत पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो आपकी एक तंजीम है और उसकी जो वर्किंग है वो डेफिनेटली मैं तो ऑन एंड ऑफ देख ही रहा होता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ बताइए कि इसके पीछे बेसिकली आपकी इंस्पिरेशन क्या है, क्योंकि आप बाय प्रोफेशन तो इंजीनियर हैं, तो ये साथ में एक सोशल वर्क खिदमत खल्क, तो ये जो जज्बा है एक इंजीनियर में होना इनके हमें तो बड़ा ऑड सा लगता है। तो प्लीज़ हम चाहते हैं कि आप जो है ना अपना खुद हमें बताइए कि अपना इसमें किस तरह से आप इंस्पायर्ड हो, किस तरफ आए। जी इरफान साहब, मैंने मुतअद्दिद दफ़ा ये जब अपनी चैनल्स पे जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो मैंने ये बयान किया था कि पीछे क्या मुहर्रकात हैं कि जिनकी वजह से ये स्टेप लेना पड़ा या लिया। उसकी वजह ये है कि जाहिर है कि आम जो भी हमारा भाई है, जो सामीन है, जो सुन रहा है मुझे, या वो पहली दफा देख रहा है या दूसरी दफा देख रहा है, तो उसके ज़हन में क्वेश्चन जाता है कि ये नई ईंट क्यों लग गई है, ठीक है, ये नया एक अदारा क्या बन गया, क्या जरूरत पेश आ गई है। तमाम जो सामीन हैं जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं, हमारी तंजीम में इंटरेस्ट ले रहे हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं भी ज्वाइन करना चाहते, वो देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि तंजीम मिल्लत पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत क्या है, ठीक है, ये क्यों बनी है, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। तो मैं दोबारा आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के तवस्सुत से दोबारा अर्ज़ ये कर देता हूँ, मैं समझता हूँ कि तंजीम मिल्लत पाकिस्तान वो वाहिद तंजीम है, ठीक है, मुझे मैं समझता हूँ कि आज तक बनी नहीं है। बहुत सारी जमातें हैं, बहुत सारी तनाजीम हैं, सियासी पार्टियां हैं, लेकिन तंजीम मिल्लत पाकिस्तान जो मंशूर लेके आई है, जो नज़रिया लेके आई है, वो पाकिस्तान की ज़रूरत है। वो आज तक कोई जमात, कोई सियासी पार्टी ये नज़रिया लेके नहीं आई, ठीक है। बेसिक अगर मुझसे पूछें तो इसकी बैकग्राउंड तो 7 साल पहले स्टार्ट होती है। अगर मैं अपना ज़ात से बताना चाहूँ तो मैंने स्टार्ट क्यों किया है और उसके बाद फिर मैं नज़रिए की वजाहत करना चाहूँ तो वो ये है कि 7 साल पहले फ़लस्तीन में बहुत ज़्यादा मुजालम हुए थे, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। जिस तरह अभी तो इन्होंने इंतहा कर दी है ना, लेकिन वक्तन फवक्तन आप भी सुनते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा जुल्म हुए। कश्मीर में हम देखते रहते हैं बहुत ज़्यादा मुजालम हुए। तो मेरे अंदर की ये जज्बा पैदा हुआ, मेरे दुख हुआ मुझे कि इतने हम बेबस हैं, तकरीबन हम अरबों में हैं बतौर मुस्लिम, और इतने बेबस हैं और हमारे हुक्मरान इतने लाचार कि कोई भी जो है वो स्टेप नहीं ले रहा। तो क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए जिससे हम जो है वो चलें, हम इन भाइयों का हम पुरअमन तरीके से इनके हकूक़ का दिफा कर सकें। ठीक है। फिर मैंने बड़ा सोचा इस पे, फिर मेरे दिल में ये चीज़ आई कि आप इतनी दूर की सोच रहे हो, वहाँ पे आप जो है वो कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों की सोच रहे हो, तो जो इधर मुजालम हो रहे हैं, जहाँ जो आपकी रेंज में है, जो आपके
रोज हम देखते हैं हमारी फैमिलीज में छोटे छोटे मैटर में हम दूसरों का हकूक जो है वो सलब कर रहे हैं, तो फिर मेरे दिल में आया कि इधर से स्टार्ट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह ने दिल में डाला, तो फिर मैंने अपनी फैमिली की एक ना ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तरतीब, बेसिक जो था वो मोटो यही था कि तंजीम मिलत पाकिस्तान में हम जो है बतौर मुस्लिम जो है इस्लाम की तरवीज के लिए काम करें, कि मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काम करें। ठीक है। लेकिन स्टेप नीचे से स्टार्ट करना बहुत जरूरी था, इनके बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया। तो मैंने अपनी फैमिली से स्टार्ट किया। हमारा दीन भी ये कहता है कि जब भी अफलाह का काम करें तो अपनी करीब से स्टार्ट करें, फिर दूर दूर तक पहले। तो मैंने प्राचा फैमिली से मेरा तल्लक है, तो प्राचा फलाई तंजीम उकाड़ा के नाम से 2017 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ठीक है। अपनी फैमिली के मौसर अहबाब को इकट्ठा किया, उनके सामने अपना प्रोग्राम रखा, उन्होंने मेरा साथ दिया। हमने फैमिली में एक फलाई ऑर्गेनाइजेशन तरतीब दी, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 7 साल होने के बाद भी बहुत अच्छे तरीके से हमारी फैमिली में जो है वो फलाह का काम कर रही है। और उसमें बहुत सारे हमने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, बहुत सारे नौजवान को तालीम के लिए हमने वो फंडिंग की है, बहुत सारे इलाज मुआवजा के लिए हमने अपनी फैमिली के लोगों को जो है किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी भी कंटिन्यूस है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ये तो हमने मुल्की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी कम्युनिटी में कर लिया है, तो इसको मैं पूरे पाकिस्तान में लेके जाऊं अपनी कम्युनिटी में। ठीक है। तो फिर मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलके प्राचा एसोसिएशन पाकिस्तान के नाम से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद डाली। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल हो गए हैं। अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान में। ठीक है। अगर मैं उसको आपको बताऊं कि फिगर्स में तो 35 लाख हमारे जो है फैमिली मेंबर मौजूद हैं। ठीक है। जो समझें कि वोटिंग भी कर सकते हैं, यानी इतनी बड़ी कम्युनिटी है। मैं भी इससे भी ज्यादा हूँ, क्योंकि प्राचा कम्युनिटी, और ये आप हर हमारे जोन में हर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे। हम चूंकि अपने काम से काम ज्यादा रखते हैं, तो इसलिए हम ज्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं है। ठीक है। तो फिर मैंने उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शौकत प्राचा साहब, जो आज न्यूज़ के एंकर हैं, आप तो जानते होंगे, 10 बजे आज न्यूज़ में उनका रूबरू चैनल के नाम प्रोग्राम था, वो सदर हैं इसके। ठीक है। और मैं बतौर नाइब सदर उधर भी अपनी खिदमात दे रहा हूँ, माशाल्लाह। लेकिन ये दूसरा स्टेप था, ये फाइनल नहीं था। मेन मोटो था कि हमने उम्मत के लिए काम करना है, हमने मुल्क के लिए काम करना है। ठीक है। तो फिर हम दोस्तों ने, जो मेरे साथ दोस्त पहले से अटैच थे, तो हमने फिर ये प्लान किया कि हम जो है इस अब टाइम आ गया है मुल्की हालात को देखते हुए कि हम जो है वो मैदान में आए। इसमें मैं जिक्र करूं, बाबा अरफानुल हक साहब जेलम वाले हैं जो, उनके साथ जब ये डिस्कस हुआ तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप फौरी जो है वो ग्राउंड में आए। और खुवत के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर साकिब साहब, उनके साथ मुलाकात के लिए भी मुझे उन्होंने कहा, अरफानुल हक साहब ने। और इस तरीके से बहुत सी शख्सियात जो है हमारी, उन्होंने कहा कि आपका नज़रिया बहुत अच्छा है, तो आप आए। तो ये चीज़ है कि जो हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं तंजीम मिलत पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो कैसे डिफरेंस है, वो कैसे जो है वो हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत पेश आई। अगर हम खिदमत का काम करना चाह रहे हैं, मुल्क का काम करना चाह रहे हैं, उम्मत का काम करना चाह रहे हैं, तो हम किसी भी जमात के साथ शामिल होकर जिसका ये नज़रिया है, तो हम ये काम कर सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपना टाइम निकालें, और इसमें जब आप बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं, आपका बिजनेस है, आपकी फैमिली है, आपने उसको पीछे करना है और फिर जाके करना है। कोई जान जोखम वाला काम है। मुझे तो ये एक्सपीरियंस हो चुका है, 7 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ, तो कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जब मैंने इस पे रिसर्च की, जब मैंने नजर दौड़ाई, तो यकीन करें पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसी जमात नजर ही नहीं आई जो इन चीजों पे काम कर रही हो। हम किन चीजों को लेके उठे हैं? हम उठे हैं जस्टिस को लेके, हम उठे हैं डिफेंस को, हम चाहते हैं रिसर्च पे काम हो।
तो जब मैंने ये नज़र दौड़ाई तो एक तो मुझे ये सबसे पहली चीज़ नज़र आई कि हमारी जो जितनी भी जमातें हैं, ठीक है, चाहे वो सियासी हैं चाहे वो मजहबी हैं, ठीक है। पहले नंबर पे तो वो तफरीक कर रही हैं। हम्म, जो भी आप मुझे मिसाल देंगे, जो भी आपके नज़र में कोई ऐसी जमात हो जो पूरे मुल्क को जोड़ के लेके चलना चाह रही हो। अब इनके नेशनल लेवल की तो पार्टी है ही नहीं, या वो प्रोविंस बेस्ड है या वो किसी एक फिरके बेस्ड है या किसी एक कास्ट बेस्ड है, बेसिकली इन चीजों में डिवाइड हुई है। नेशनल बेस्ड भी तो अगर कोई हम समझते हैं कि जमातें दावा करती हैं कि हम नेशनल बेस्ड हैं, इस आज से पहले पीपल पार्टी दावा करती हाँ, थी, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। नून लीग ने तो कभी दावा ही नहीं किया क्योंकि उनकी ना तो सिंध में है ना वो केपीकी में उनकी है, वो पंजाब की वजह से। और पीटीआई आजकल दावा कर रही है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, सारे मंशूर अच्छे होंगे, सब भी अच्छे, हम किसी को बुरा नहीं कहते, लेकिन क्या पीटीआई का एक कॉन्फ्रेंस हो तो वहां पे नून लीग बैठ सकती है? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बैठेगी। नून लीग, सॉरी सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इवन के राइट नाउ जो सिनेरियो चल रहा है, हाँ, अगर उसमें आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ तो मीन के कितनी ट्रबल्स हैं पॉलिटिकल, और उसके बाद भी डायलॉग नहीं हो पा रहा इतनी चैलेंजेस में, तो वो एक आम कॉन्फ्रेंस में कैसे वो इस वजह से इरफान साहब नहीं हो पा रहा कि हम समझते हैं कि हम सियासी तौर पे ठीक हैं, हमारा नजरिया ठीक है, दूसरा जो है वो बुरा है। तो उसमें एक तो ठीक है तो दूसरा तो बुरा है, लेकिन जो ठीक है वो उसको किस तरीके से काउंटर कर रहा है, वो मजीद उसको बुरा कह के दूर कर रहे हैं ना। मैं मिसाल देता हूँ पीटीआई की, उनकी इस वक्त मकबूलियत बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसमें बहुत अच्छे औसाफ भी होंगे उनके लीडर में, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें कोई खामियां भी होती हैं, डेफिनेटली इंसान है, लेकिन उन्होंने क्या कोशिश की है कि हम सबको साथ मिला लें, एज ए पाकिस्तानी हम इकट्ठे हो जाएं। तो हमने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस की कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जमात में कोई भी सियासी नजरिया रखने वाला बंदा, ठीक है, वो हमारे टेबल पे बैठ सके। हमारी जमात में कोई भी मजहबी बैकग्राउंड रखने वाला बंदा हमारी टेबल पे बैठ सके, और हम सब मिलके किस पे काम करें, जस्टिस के ऊपर काम करें, हम डिफेंस के ऊपर काम करें, हम रिसर्च के ऊपर काम करें। अब इसमें अगर आप हमारी जमात को ज्वाइन करते हैं, दूसरे भाई करते हैं, तो आप पीटीआई से हैं तो आप पीटीआई को वोट दें जाके, हमने तो वोट लेना नहीं है, हमने तो कुछ सियासी हमारा एजेंडा है नहीं। तो अगर आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं तो आप नून लीग को वोट दें जाके, हमें नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी मजहबी फिरके से तल्लक रखते हैं तो आप अपने घर में जाके उस मजहबी फिरके की आप जो है पैरवी करें, हमें उससे कोई इशू नहीं। लेकिन कौमी मफाद के लिए, उम्मत मुसलमान के लिए हमें जस्टिस, डिफेंस और रिसर्च पे काम करना होगा। जी, तो सर आपने बेसिकली जिक्र किया अपने मोटिव का, तंजीम मिल्लत पाकिस्तान का, कि जिसमें जस्टिस की बात करेंगे, रिसर्च की बात करेंगे और डिफेंस की बात करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, कोई रोटी कपड़े मकान की बात करता है, ठीक है, कोई वोट को इज्जत दो, इन चीज़ों की बात करता है। लेकिन जो यही चीज़ें हैं बेसिकली, जो एक शायद मुझे करेक्ट कीजिएगा कि अगर जस्टिस आपके घंटे में आता है तो शायद ये चीजें वैसे ही फुलफिल हो जाए ना, जो है वो अंदर। तो आपने बेसिकली एक जो उसकी कोर है ना, उस चीज को आपने सामने लेके आए। और उसके अलावा अगर हम बात करें रिसर्च की, तो डेफिनेटली आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हम कोई भी ऐसी पोस्ट जो है उसको बिना वेरीफाई किए, बिना कि वो ऑथेंटिक है, किसी ने कही है किसी ने नहीं कही, या कि कोई ऐसी जो है वो रिलीजियस पोस्ट है, तो हम उसको विदाउट एनी वेरिफिकेशन हम उसको फॉरवर्ड या पोस्ट करते चले जाते हैं। तो आई थिंक कि यही उसके पीछे है कि कोई भी चीज़ है पहले आप उसको वेरीफाई करें उसको, ताकि जो इतनी इनके बाउंड्रीज क्रिएट होती जा रही है, इतने तफरके बढ़ते जा रहे हैं, इतने डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है, वो कम हो। तो आप डेफिनेटली इस पर बेहतर बता सकते हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो जस्टिस है, जो उसके बाद जो डिफेंस है और जो रिसर्च है, बेसिकली आप इनको किस तरह डिफाइन करते हैं, आप जो है कि किस एंगल से या किस पर्सपेक्टिव से आपने ये चीज़ें लेके आए? देखिए इरफान साहब, जस्टिस तो आपने बहुत सुना होगा, ये हर दूसरी पार्टी क्लेम करती है, तहरीक इंसाफ का नाम ही वो तहरीक इंसाफ है। लेकिन हमारा जो जस्टिस का हम जो सिस्टम लाना चाह रहे हैं वो इसलिए डिफरेंस है कि हम अपनी ज़ात से शुरू करना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारा जो हमने जो अदल की टर्म, जो वैसे तो ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा
इसका वो आपको तशरीह मिल जाएगी। लेकिन हमने जो इसको अपनी जमात में मुतारफ़ करवाया है, तो हमारा ये मोटो है कि सबसे पहले हम इसको अपनी ज़ात पे, ठीक है, और तमाम मेंबरान जो अपनी ज़ात पे लागू करें, अपने घर में लागू करें, उनकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो रहा हो, वो पूरे हकूकुल इबाद पूरे कर रहे हों और हकूकुल्लाह पूरे कर रहे हों। ठीक है, और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरा दीन आ जाता है, माशाल्लाह। और एक जस्टिस, एक जो ये इसमें पूरा आपका जो है दीन वो कवर हो जाता है। तो इरफान साहब, मैं जस्टिस, ये मेरा जस्टिस का कंसेप्ट है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि हम हुकूमत में आकर इंसाफ का निज़ाम कायम करें। हम कहते हैं अभी से हम जो है ना वो अपनी ज़ात से और अपनी तंजीम के मेंबरान से, अपने ख़ानदानों से हम वो आगाज़ कर दें। तो अगर हम सब भी एज ए पाकिस्तानी अगर इसका आगाज़ कर दें, ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे माशरे में तमाम चीज़ें, बुराइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। मेजोरिटी भी कर दें, इसमें बहुत ज़्यादा सारे तो नहीं कर सकते अल्लाह माशाल्लाह, लेकिन मेजोरिटी भी कर दे तो हम ये अपना इंसाफ का जो नाइंसाफ़ी है, इसमें आप रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून की आप कहते हैं, हुक्मरानी कहते हैं, तो वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, और इसमें आपका दीन भी कवर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बेसिकली सॉरी सर, मैं आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि आपने जो बात की है ना कि सेल्फ इवेल्युएशन, और फिर खुद से, बेसिकली वो क्या होता है कि इंसान अपने आप में रोल मॉडल बन जाता है। तो जब आप एक इंडिविजुअल तौर पे करते हैं, वो किसी ने सही कहा था कि जो सोसाइटी है या जो मुल्क है ना, वो बेसिकली एक फर्द से बनता है। पहले आप खुद ठीक होते हैं, फिर आपके जो फैमिली में लोग हैं वो होते हैं, और फिर उसके साथ रिलेटिव, फ्रेंड्स, और फिर यूं चीज़ बढ़ती है। और जिस तरह कहते हैं कि जिस तरह की आवाम होती है उस तरह के हुक्मरान भी होते हैं, और हुक्मरान जो आवाम का अक्स होते हैं। तो उसमें अब ये भी कह सकते हैं इस वक्त जो हम पे हुक्मरान है तो वो हम में से ही हैं। तो हम ठीक, हमें भी ज़रूरत है कि हम ठीक हो जाए, तो इंशाल्लाह हुक्मरान भी ठीक हो जाएंगे। इसमें अब दूसरा जो पॉइंट है डिफेंस का, डिफेंस वाला, इसका भी जब कोई पहली दफ़ा सुनता है तो वो यही समझता है कि ये डिफेंस है तो वजारत दिफा भी बनी हुई है, तो कहीं ये हमें उसमें तो नहीं है कोई, इसमें हमें कोई मुतशद्दद चीज़ें तो नहीं होनी। तो ये बिल्कुल नहीं है। इसमें ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी भी कह लें, बतौर उम्मत मुसलमा भी कह लें, हमें पिछली 2-3 सदियों से वो डैमेज किया जा रहा है। उसमें बहुत से ममालिक भी शामिल हैं, और बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले लोग भी शामिल हैं जो इस्लाम को पसंद नहीं करते। तो अगर किसी ने 300 साल पहले प्लानिंग की है कि किस तरीके से हमने इनको इकट्ठा नहीं होने देना, और इनको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना है, और इनके अंदर ग्रोही, लिसानी, इलाकाई, तबकाती हमने झगड़े और इनको मुंतशिर करना है, तो वो आज तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। तो हमारी आज तक इस चीज़ को किसी ने काउंटर नहीं किया। और मेरे ऑफिस में, मेरे घर में अमीर तंजीम इस्लामी डॉक्टर सरार साहब की जमात के जो इस वक्त के पाकिस्तान के अमीर हैं, मोहतरम शजाउद्दीन शेख साहब भी आए थे, तो मेरा उनसे भी ये सवाल था। बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली हम बतौर मुस्लिम ये समझते हैं कि ये चीज़ें हलाल हैं और ये हराम है, तो हमें ये फॉलो करना चाहिए और हमें जन्नत में जाना चाहिए। मेरा ये समझना है कि हमें वो भी करनी चाहिए, और साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें कौन ख़राब कर रहा है, तबाह कर रहा है, हमें डैमेज कर रहा है। तो अगर हम उसको ख़राब और तबाह और डैमेज नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता, साजिशों के ज़रिए, जैसे हम साजिश का शिकार हैं, तो दूसरों को भी हम साजिशों के ज़रिए जो है वो तबाह करें, तो फिर हमें हक तो है ना कि हम अपना दिफा करें। तो ये वो डिफेंस है कि हमें किस तरीके से उन मतलब कि दहशतगर्द हैं, जिनको मैं दहशतगर्द कहता हूँ, जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तानें कायम कर दी हैं, अगर वो कम्युनिटी और वो लोग हमें तबाह करें, तो हमें हक तो है कि हम अपना दिफा करें। हमें चाहिए कि हम देखें कि हमें हमारे तालीमी निसाब में तब्दीली करके, हमें मीडिया के ज़रिए हमारे मुख्तलिफ नज़रियात और फहाशी रियानी के ज़रिए इनपुट करके, या हमें किसी भी तरीके से आपस में लड़वा के ग्रोही और लिसानी और तफरकाबाजी पैदा करके, और हमें माशी तौर पे कमज़ोर करके डैमेज किया है, तो हमें किस तरीके से
अपना दिफा करते हुए अपनी कौम को ये चीज़ें बतानी भी हैं और इनसे निकलने का तरीका भी बताना है। तो इंशाल्लाह डिफेंस में हमारी माहिरीन की टीम थिंक टैंक जो है करीब वजूद में आने वाला है और वो माहिरीन पर मुश्तमल होगा और वो इन चीज़ों को इनकी जांच पड़ताल इनके नज़र रखेगा और उसके बाद कौम को बताएगा और एक वक्त आएगा कौम इंशाल्लाह ताला उस पर यकीन करेगी। व्हाई नॉट। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की। जो आपने बात बताई बेसिकली वो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ये पॉलिटिकल साइंस का भी कॉन्सेप्ट है कि किसी कौम को या किसी मुल्क को तबाह करना तो उसका इमेज तबाह करना। यस। तो जब आपने इस चीज़ से बचना है तो ये जो एक आर्गूमेंटेशन होती है खा वो मीडिया के थ्रू हो या सिविल सोसाइटी के थ्रू, तो उसको जो डिफेंड करना है या जो उसको काउंटर करना है एक राइट पाथ में, बेसिकली आप उस डिफेंस की बात कर रहे हैं। और आई थिंक ये एक बहुत अच्छी, और मैंने तो पहली बार जो है किसी भी जो पार्टी है जो तंजीम है कि वो इस तरह के मंशूर पे काम कर रही है कि हमने इस तरह की कोई भी नेगेटिव चीज़ है जो हमारी सोसाइटी को ख़राब करेगी हम उसको काउंटर में जाएंगे, हम उसको ठीक करेंगे, वो अपनी जो है लॉजिक के थ्रू या जो हमारे पास जो एक एक्सपर्ट टीम होगी उनके थ्रू। अच्छा सर, इसमें तीसरा पॉइंट अभी रहता है, तीसरा पॉइंट बेसिकली जो रिसर्च का है। मैं चाहता हूँ क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई रिलीजियस तंजीम है या जो कोई पार्टी है, ना कोई ऐसी मूवमेंट जिसने ये चीज़ चलाई हो सवाए प्रोफेसर्स के जो यूनिवर्सिटी भी होते हैं कि यार कुछ रिसर्च कर लो। तो ये बेसिकली एक बड़ा ही नया सा कॉन्सेप्ट है। तो ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम एक चीज़ पे ये कर लें जिस तरीके से हमारी जमातें मजहबी जमातें कर रही हैं कि वो दीन पे ही मुकम्मल जो है कारबंद है, लोगों को तबलीग करती हैं, गुनाहों से बचाती हैं और नेकियों की तरफ राग़ब करने की कोशिश करती हैं, तो उससे के ज़रिए आज हम अगर हो सकता तो हमारी वो सदियों से वो चीज़ चलती आती है, तो आज हम जो है ना वो इतने मजलूम ना होते, इतने मजबूर ना होते और हमारे कहीं पे जुल्म ना हो रहा होता हमारे जिस तरह फ़लस्तीन और कश्मीर में हो रहा है। हमें चाहते हैं हमें उस पर अमल करने के साथ साथ जो हमें तबाह कर रहा है उस पर भी नज़र रखनी है और डिफेंस का भी हमें अपना दफा करना है। और फिर भी मैं समझता हूँ कि हम कामयाब नहीं हो सकते, ये दोनों चीज़ें भी कर लें तो हम कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम टेक्नोलॉजी और रिसर्च में दुनिया से आगे नहीं निकल जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि बतौरे हम मुल्क, बतौर पाकिस्तानी, बतौर हम अपनी कौम के और या बतौर उम्मत मुसलमा हम ये चाहते हैं कि हम दोबारा वो अपनी अजमत रफ्ता हासिल कर लें, तो हमें फिर इसमें भी उनसे आगे निकलना होगा। हमें टेक्नोलॉजी और रिसर्च में भी नुमाया कामयाबी हासिल करनी होगी। आज हम देखें हम कितने मजबूर हैं कि हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने वाले आले भी उनकी तख्लीक करता है और फिर जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम इसको करेंगे वो भी उनके हैं, तो फिर हम तो कहीं भी बेस नहीं करते ना। फिर हम कैसे कहते हैं कि जी हमारा वो इतने सब्सक्राइबर थे तो हम उनके खिलाफ बोले हैं, तो उन्हें उड़ा के रख दिया, तो उनके पास है ना ताकत, तो हमें वो ताकत हासिल करनी है और हम करके रहेंगे। मैं आपके प्लेटफॉर्म पे और पहले भी कह चुका हूं, हमें 100 साल लग जाए, हमें 200 साल लग जाए, हम ये चीजें, ये प्लेटफॉर्म और इसमें खुद कफील होकर रहेंगे। उसके लिए इंशाल्लाह हम अपने रिसर्च सेंटर पहले सूबाई लेवल पे, फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे ये रिसर्च सेंटर बनाएंगे। वहां पे नौजवानों को फ्री उनकी मुआशी परेशानियां खत्म करके उनके घर की जिम्मेदारियां उठा के वहां पे उनको भेजेंगे जो टैलेंटेड होंगे। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हमारे नौजवानों में वो टैलेंट, वो स्किल, वो महारतें मौजूद हैं। और फिर हम क्यों कामयाब होंगे? क्योंकि हमारे साथ अल्लाह की मदद भी मौजूद है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम भी मौजूद है। तो हमारी तो नाकामी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ हमें कोशिश करने की जरूरत है और सुस्ती और काहली खत्म करने की जरूरत है, अनथक मेहनत करने की जरूरत है, इखलास पैदा करने की जरूरत है। तो इंशाल्लाह ये तीनों अगर हम पॉइंट समझेंगे तो हम कामयाब होंगे और इन तीनों के जरिए फिर हम आपस में उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा कर सकेंगे। क्योंकि हमने तो एक टेबल पे ही आपको उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी करके दिखा दी है, हमने तो एक टेबल पे ही आपको मुख्तलिफ सियासी नजरिया रखने वाले उनको भी बिठा दिया है और मुख्तलिफ मजहबी अकायद रखने वाले उनको भी बिठा दिया कि आप अपनी जो जिनको सही समझते हैं आप उनमें आजाद हैं, लेकिन मुल्क व मिल्लत के लिए 3 मकासद में हमने सबने मिलकर चलना है। सही नहीं, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। सबसे पहले तो ये कि हम 57 इस्लामिक कंट्री हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और अराउंड 1.5 बिलियन जो है वो हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है। बट उसके बावजूद भी ना तो हमारी को टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस है, ना रिसर्च में। और सेकंड जो बात आपने बहुत खूबसूरत बात की जो लिटरली मुझे बड़ी इंस्पायर करती है
कि ये 3 ऐसे मोटो हैं जिसपे किसी को भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को भी वो नहीं, खा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, किसी भी जो है वो religious जिसके party से हो। अंदर तसब भी ना होना, और वो इन तीनों मोटिव पे हमारे साथ चलने को तैयार है। चलने को बिल्कुल हाँ, तैयार। वो बंदा जो कहता है कि मैंने उसके साथ नहीं बैठना, हाँ तो वो बेशक वो- उनसे हमारी हाँ। फिर हम उससे माजरत ही कर सकते हैं। ऐसे ही। और दूसरी आपने बहुत ही जो है बेसिकली इस पे मेरा क्वेश्चन भी है, क्योंकि जिस तरह की प्रोफाइल है हमारी तंजीम मिल्लत पाकिस्तान, तो उसमें माशाल्लाह बहुत सारे एक्सपर्ट मैंने देखा है, जिसमें आईटी एक्सपर्ट भी हैं और ई कॉमर्स के रेलिवेंट भी हैं, कुछ प्रोफेसर्स भी हैं, टीचर कम्युनिटी भी है और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं। तो वो माशाल्लाह उन्होंने ज्वाइन किया है recently। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें जो चीज़ आप बता रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ में अगर बात करें तो 5th लार्जेस्ट यूथ कंट्री है हमारा, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो आजकल इसी परेशानी में है, क्योंकि पॉलिटिकल शायद उस तरह स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। तो उसमें आप उनको एक वाइजली एक अच्छे से किस तरह यूटिलाइज कर पाएंगे, जो हमारे पास ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, जिसमें हसीब अहमद भाई भी हैं, सीईओ हैं 19 ट्रेनिंग के। तो उन्होंने भी जो है मैं इंटरव्यू आपका देख रहा जिसमें उन्होंने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जहाँ पे भी आपकी तरफ से हमें कोई ऑर्डर होगा, हुक्म होगा, तो हम वहाँ पे जाके सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये बेसिकली जो आपका कॉन्सेप्ट है या जो मॉडल है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखें, इसमें अगर आप देखें तो हमारे जितने भी प्रोग्राम है सारे यूथ के लिए हैं। अच्छा। अगर हम अपनी कौम को बचाना चाह रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कौम मजीद डैमेज ना हो, ठीक है। तो वो जो अभी बुजुर्ग हैं तो उनको तो जरूरत नहीं है, वो तो मतलब कि जिंदगी के इस फेज में है, लेकिन वो यूथ के आगे काम आएगा, हमारी आने वाली नस्लों को वो चीजें प्रोटेक्ट करेंगे। और जो रिसर्च है उसमें अगर हम वो यूथ लेंगे और ऐसे टैलेंटेड बच्चे जो हम समझते हैं कि उनके पास इतने वसाइल भी नहीं है, और हम अपने रिसर्च सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भेजेंगे ताकि वो हमारे मुल्क के लिए काम आ सकें, एक तो ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, दूसरे असीब साहब से हमने ये प्लान तरतीब दे दिया, इंशाल्लाह इसी मंथ में अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम है कि हम आईटी कोर्सेज करवाने जा रहे हैं। अच्छा, और इसमें हमने बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है, ठीक है। और इंशाल्लाह उसमें हम यूथ को भी करेंगे, और इंशाल्लाह हम इसके लिए तंजीम मिल्लत पाकिस्तान का एक ज़ेली अदारा है मिल्लत फाउंडेशन, ठीक है, वहाँ पे हम मिल्लत बैंक का भी इरादा रखते हैं बनाने का। वहाँ पे हम यूथ के लिए फंड जो है बगैर मतलब के उसके इंटरेस्ट के, आपको पता है जिसको हम सही नहीं समझते वो तो हो ही नहीं सकता, तो वो हम इंशाल्लाह ताला वो यूथ के लिए हम रखेंगे। फिर उसके अलावा इसमें 5-6 प्रोग्राम है मिल्लत फाउंडेशन के तहत, लेकिन यूथ के लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। अगर यूथ हमारे साथ जुड़ती हो तो सबसे पहले तो वो ये जस्टिस के जरिए वो बहुत सारी बुराइयों से वो बच जाएंगे। और इवन के अपनी जो है इनके क्या होता है कि आजकल अगर हम एकेडमिक्स की बात करें या स्कॉलरशिप की बात करें, तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा वो जो रेफरेंस बेस, सिफारिश बेस, वो जब मामला निकलेंगे तो बहुत सारे मेरिट बेस भी काम। हाँ जी, इसमें मिल्लत फाउंडेशन के तहत मिल्लत एकेडमी का भी एक प्लान है, उस पर पूरी वर्किंग हो चुकी है, निसाब तरतीब दिया जा चुका है, जिसमें हम 8 क्लास से लेके टिल जॉब तक जो है वो मुकम्मल जो है वो जो भी डिजर्विंग बच्चे होंगे, मिल्लत तंजीम मिल्लत पाकिस्तान या मिल्लत फाउंडेशन मिल के उसको वो जो है अकोमोडेट करेगी। सर, यहाँ पे एक चीज़ बेसिकली पाकिस्तान में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, बहुत सारी रिलीजियस पार्टीज, बहुत सारी मूवमेंट वो स्टार्ट हुई प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन में, और सब ने एंड पे आके या तो अगर वो रिलीजियस पार्टी है तो वो पॉलिटिक्स में चली गई, वो कुछ भी उनके हो सकता है मोटिव है या कुछ रीजंस हैं जो भी हैं, बहुत सारा प्रेशर भी होता है इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। तो इन द फ्यूचर जो है अगर तंजीम मिल्लत पाकिस्तान जो कि जिनका भी दावा है, ठीक है, जो आप ये कर रहे हैं कि गैर सियासी भी है और गैर मजहबी भी है, तो क्या इन द फ्यूचर जो है पॉलिटिक्स में, क्योंकि पाकिस्तान का शायद कल्चर ऐसा है, तो कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का कोई इस तरह का कोई प्लान रखते हो आप, या उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे अगर आप पे इतना प्रेशर हो? देखिए, हम अभी तक तो बिल्कुल नहीं ये रखते ज़हन। उसकी वजह ये है कि हम ये सबको जोड़ के चलना चाहते हैं, हम एक ऐसा प्लेटफार्म, एक ऐसा स्टैटिक थिंक टैंक बनाना चाहते हैं जिसके पास पूरी कौम का सोल्यूशन मौजूद हो, जो एक रोल अदा कर सके कि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पे बिठा सके। ठीक है, अभी तक तो हमारा ये है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में आज से अगर फर्ज किया मैं नहीं होता, फर्ज किया अल्लाह को प्यारा हो जाता हूँ, तो पीछे कोई आज के बाद 25-30 साल बाद, 20 साल, 10 साल बाद कोई क़यादत होती है और अवाम की बहुत ज़्यादा
उसके मकबूलियत हासिल हो जाती है। तो चूंकि हमारी ईसीपी में ऑलरेडी होगी, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, ठीक है, हम एक्टिविटी में हिस्सा ना लें तो लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन तो करवानी है क्योंकि हम एनजीओ तो है नहीं। ठीक है, तो हमने एक तहरीक, इसको हम आप इस तरह कह सकते हैं कि मुनज़्ज़म तौर पे एक तहरीक हम चला रहे हैं ठीक है, जिसके जरिए 3 मकासद हासिल हमने करने हैं। राइट। मैं इसको बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं कर रहा। अगर हम समझते हैं कि ये मकासद हमें सिस्टम के अंदर जाके हासिल हो सकते हैं और इस तरीके से हमें प्रॉब्लम है तो उस वक्त की जो क़यादत होगी वो हासिल कर सकती है। इस वक्त हम ये समझते हैं कि जरूरत नहीं है और नियर फ्यूचर में भी इसकी जरूरत फील नहीं करते क्योंकि आपने सबको मिला के चलना है। अगर फर्ज किया मैं आज सियासी नजरिया जो मेरा है इसमें ऐलान कर दूं और एक इंतखाबी निशान और इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करूं तो जो बाकी सियासी लोग हैं वो मेरे साथ तो नहीं बैठेंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छे से आपने इस चीज़ को बताया कि इन द फ्यूचर जो ऑन द ग्राउंड जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम को चलते हुए, तो इंसान जो है फिर उस तरफ या तंजीम जो है या जो कोई पार्टी है वो फिर टिल्ट करती है कि अपने उन गोल को, वो क्या कहते हैं ना कि रास्ता चेंज कर लेना चाहिए अपने उस मकसद को हासिल के लिए, ना कि आप जो है बिल्कुल ही हट जाएं उस चीज़ से। नहीं, इसमें ये है कि हम ये समझते हैं कि ये जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है ये मुल्की निज़ाम चल रहा है ना, ठीक है, तो इसको हम बुरा भी नहीं कह रहे, लेकिन हम ये समझे इससे ये एक जो हमें फैक्टर जो है ना वो लग रहा है वो आपस में हम इत्तेहाद नहीं, हम मुत्तहद नहीं हो रहे। ये हमें ये सिस्टम थोड़ा सा अलग-अलग करके रख रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम भी वो उसका हिस्सा बने। बिल्कुल ठीक। सर यहाँ पे बेसिकली एक सवाल है मेरा, कोई भी पार्टी है या आजकल का जो एक आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं सोसाइटी है उसमें जब तक आप इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं हैं तो वो उस इतने बड़े जो आपने ये जो चीज़ें हमें बताई हैं जिसमें जो है डेफिनेटली आपके साथ बहुत बड़ी टीम है जो अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन एज ए वॉलंटियर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आजकल का जो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने जो है वो आपके लिए अपनी खिदमात जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए आपके लिए हाजिर होते हैं, तो वो क्या आपका मीन के इकोनॉमिक उसके लिए क्या सपोर्ट होगी कि वो अपने अपने एरिया में रहते हुए अपनी अपनी सराउंडिंग में रह के वो चीज़ों को अपलिफ्ट कर सकें? देखें ये इरफान साहब, ये जितना भी बंदा इकोनॉमिक वेल हो ना वो इन चीज़ों को नहीं चला सकता। ठीक है, इसके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। ये अल्लाह की तरफ से एक आपके दिल में ख्याल आता है, आप उसको लेके चल पड़ते हैं, उस ज़ात ने ही इसको चलाना होता है। ठीक है। अब हमारा अभी तक तो ये इरादा है, अभी तक तो हमने ये प्लान किया हुआ कि हम किसी से भी ठीक है, इस तंजीम को चलाने के लिए फंडिंग की कभी भी जो है ना वो नहीं करेंगे। हमारे मेंबर्स जो होंगे ठीक है, वो ही इसको जो है वो अपने फंड के जरिए इसको रन करेंगे। आप कह रहे हैं हाँ, सेल्फ फाइनेंस ये तंजीम चलेगी। ये किसी बाहर से जो कहे कि मैं तंजीम में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ और मैं आपको फंडिंग कर देता हूँ, तो हम नहीं वो करेंगे चाहिए। और जितना फिर हमारे पास वो हमारी वो चादर होगी हम उतना उसका मतलब पाँव फैलाएंगे और अल्लाह ताला इसमें मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। मुझे बड़ी उम्मीद है कि फिनांस की वजह से ये तंजीम रुकने वाली नहीं है। दैट्स ग्रेट, क्योंकि उसमें ये बेसिकली क्वेश्चन मैंने इसलिए किया है कि जब आपको अगर कोई फंड करता है तो फिर वो उसके साथ उसके कुछ इंटरेस्ट भी होता है। यस, तो वो फिर आपको जो है जब फंडिंग करते हैं तो फिर साथ में आपको एक पर्ची भी दी जाती है कि यस हो सकता है जो हम करेंगे नहीं। हाँ, तो फिर हम क्यों उसमें जो है। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आपने अभी तक हमने जो बातें की हैं उसमें मेजॉरिटी हम बात करें मेंबर्स की जो है, तो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आपका जो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट को 50% जो है वो पॉपुलेशन वो वुमेन पे है, तो जो हमारी माएँ बहनें हैं या जो छोटी बच्चियाँ हैं जो अभी एजुकेशन में या आने वाले फ्यूचर में, तो उनके लिए आपके जो माइंड में क्या गोल्स हैं या उनको किस तरह एम्पावर करना है अपने इस जो है तंजीम मिल्लत पाकिस्तान के बैनर के अंदर, कि जो है वो एक वेस्टर्न कल्चर भी ना हो, इस्लामिक जो एक हमारा वे ऑफ लिविंग है उसके अंडर रहते हुए, या जो भी आपके माइंड में एक है कि हमने इस कम्युनिटी क्योंकि वो क्योंकि मदर भी है, वो बहन भी है, ठीक है, तो एक बीवी भी है, तो उसकी सपोर्ट के बिना कोई भी सोसाइटी जो है वो ग्रो नहीं कर सकती। ये फैक्ट्स भी हैं और इसको हम इनकार भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए आपका क्या लाया अमल है? बिल्कुल, हम वुमेन विंग हमारा बना हुआ है। ठीक है, उसको शरई लिहाज से हमारी ये आपस में पिछली मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, ठीक है, कि हम कोई भी अपनी तंजीम में, क्योंकि कुरान पाक में 27 बार
आ चुका है कि आपस में आप जो इख्तलात ना करें, ठीक है, मर्द और ख़वातीन। ठीक है, इसलिए हमने ख़वातीन विंग जो है वो अलहदा बनाया है। ठीक है, उनकी इंशाल्लाह अलग से मीटिंग्स होंगी, ठीक है। उनकी अलग से चेयरपर्सन होगी, राइट, अलग से उनकी पूरी तंजीम होगी। ठीक है, जो उनकी चेयरपर्सन होंगी वो सिर्फ चेयरमैन से राब्ते में होंगी, वहाँ से उनको इंस्ट्रक्शन मिल रही होंगी ठीक है, और पूरा वो कम्युनिटी में ठीक है, उनके हकूक़ के लिए ठीक है, उनकी वो हर तरह के जो हमारा इस दीन हमें जो हकूक़ देता है उसके लिए बिल्कुल फ़ाल होंगी, उनके साथ मर्दों के शाना बेशाना भी होंगी ठीक है, और उसके मुताबिक होंगी। बाहर भी निकलेंगी तो उसके मुताबिक होंगी जो हमें हमारा दीन इजाज़त देता है, ठीक है। और हर जगह पे जो है वो आपको एक्टिव रोल में दिखाई देंगी। ग्रेट, ग्रेट। यहाँ पे सर एक और बात भी है, क्योंकि आपने हमारा बेसिकली जो मोटिव है उसमें है जस्टिस की बात करते हैं। तो जस्टिस ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ गैर मुसलमानों पे ही हो रहे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जिन पे मजालिम होते हैं और दुनिया के हर डिफरेंट एरिया में हो रहे हैं। तो उनके लिए जो है आपका उन फॉर एग्जांपल हमारी जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, बट वो दीज आर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और तो उनको किस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी किस बिल्कुल, तरह से उनके लिए क्या बिल्कुल तंजीम मिल्लत पाकिस्तान अपने उन भाइयों के तमाम हकूक़ का ख्याल करेगी। उसके लिए जितनी हमें जद्दोजहद करनी पड़ी, ठीक उनके है, लिए आवाज़ उठाना पड़ी, उनके राइट, लिए हमें उनके साथ चलना पड़ा, ठीक है, हम बिल्कुल उनके साथ चलेंगे। वो जो हमारा दीन हमें इजाज़त देता है हम उनके साथ होंगे, और उनके किसी हकूक़, हमारी जो डोमेन है, हमारी जितनी बसात है, ठीक है। तो हम उनके साथ हैं। ग्रेट। यहाँ पे बात हमने की है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं नॉन मुस्लिम जो कि फ़लस्तीन पे, फिर कश्मीर में वो चीज़ें चल रही हैं। तो हमारी जो जो तंज़ीम मिल्लत पाकिस्तान है, इस पे अगर हम कोई भी मैसेज, आपने ऑलरेडी इस पे बात की है कि हमने अगर ये मैसेज भी पहुंचाना है तो हमने ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू पहुंचाना है जो कि शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है। यस। तो उसमें इस सिनेरियो में रहते हुए क्या कोई ऑल्टरनेट आप इसके क्रिएट करने जा रहे हैं, या कि क्या है, ताकि डेफिनेटली जब ये मैसेज हमारा एक मैसिव लेवल पे होगा तो जो ये वो पावर्स बैठी हुई जिनके हाथ में कंट्रोल है, वो ऑलरेडी आपको पता एग्जांपल है कि वो चीज़ें रिमूव कर देते हैं। तो इस सेंस में इस चीज़ को कैसे काउंटर करेंगे? ये टारगेट तो हमारा यही है ठीक कि है, ये हम टेक्नोलॉजी में इस हद तक जो है वो खुद कफील हो जाएं ठीक है, कि हम दुनिया को इजाज़त दें, ठीक और है, ये चीज़ें हम खुद अपनी जो है वो क्रिएट करें, ठीक है, इससे बेहतर क्रिएट करें, बल्कि नई मुतारफ़ करवाएं। टारगेट तो हमारा यही है, और हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, और इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर ज़िंदगी रही, हमारी ज़िंदगी में हो सका, हम ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी करे, तो हम इसको इंशाल्लाह, किसी इंशाल्लाह। स्टेज पे, किसी मुकाम पे छोड़ें, ठीक उसके है, बाद फिर हमारे आगे जो है वो लेके चलें। दैट्स ग्रेट। सर यहाँ पे लास्ट में बेसिकली जो मेजॉरिटी है वो हमारी जो है वो नौजवान है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी आप एक मैसेज जो है, जहाँ तक भी वो खा मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान से हो, आउट ऑफ कंट्री कहीं से भी हैं, तो उनके लिए कोई एक मैसेज आप रिकॉर्ड करवाना चाहें एज ए चेयरमैन ऑफ तंजीम मिल्लत पाकिस्तान, एज ए सोशल वर्क ऑफ ह्यूमैनिटी, तो प्लीज़ इट्स टोटली ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मेरा तमाम पाकिस्तान की यूथ से, तुलबा से मेरा पैगाम है कि आप मुंतशिर होके ना रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका एक जुज़ है कि आप जमात के साथ वाबस्ता हो। आपको कोई भी जमात जो आप समझते हैं कि वो हमारी मुल्क को, हमारी कम्युनिटी को मुत्तहद करने के लिए काम कर रही है, और वो तफरीक पैदा नहीं कर रही किसी सियासी नज़रिए की बेस पे, किसी मजहबी अकीदे की बेस पे, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, उसको हमें भी बताएं। हमने काफ़ी रिसर्च की है, हमें वो नहीं मिली, इसलिए हमने ये स्टेप लिया है। तो अगर आपको वो जमात नहीं मिलती तो आइए तंजीम मिल्लत पाकिस्तान का हिस्सा बन के एक पुरअज़म काफ़िले की सूरत में हम जो है वो उम्मत मुस्लिमा की तरवीज के लिए काम करें, अपने वतन की बका और इसकी खुददारी और इसकी इज़्ज़त को बहाल करने के लिए काम करें। मेरी आपसे दरख्वास्त भी है, इल्तिजा भी है कि आप एक दफ़ा ज़रूर तंजीम मिल्लत पाकिस्तान के मंशूर को देखें, इसके नज़रिए को देखें, और उसके बाद आप हमारे हाथों में अपना हाथ दें। बहुत शुक्रिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मेरी बहुत बहुत नेक तमन्नाएं आपके लिए, आपकी इस तंजीम के लिए,
और मेरे एंड पे मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जितनी इनपुट, जितनी वैल्यू ऐड मैं इसमें कर सकूँ, इस मैसेज को स्प्रेड कर सकूँ, तो वो मैं हर टाइम हाजिर हूँ आपके बहुत लिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने माशाल्लाह जिस तरह से चीज़ें बताई हैं, जो मोटिव है मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि आपके कुछ तो ऐसे, कोई तो ऐसी जमात है या ऐसी तंजीम है जिसका जो है ना कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। इसी पे आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हम कोशिश करेंगे कि हर नई एपिसोड में इसी तरह के जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सितारे हैं जो कि शायद इतने आप लोगों के सामने नहीं हैं, तो उनको आपके सामने लाते रहें, उनका विजन आप तक पहुंचाते रहें। हमारी दुआएं हैं सर आपके लिए अगेन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर।